हिटलर ने, जो जर्मनी में एक डिक्टेटर था, उसने इंसानों को कत्ल करने के लिए बाकायदा फैक्ट्रियां बनाई थी। उसमें वो यहूदियों को और कैसे कत्ल करते थे कि वो उन्होंने बाकायदा चैम्बर्स बनाए हुए ले जाके उनके जिस्म के ऊपर ऐसी गैस छोड़ी जाती थी जिससे वो यानी वो पिघल जाता था उनका जिस्म, और दूसरी तरफ से एक लेसदार मादा निकलता था और उसको वो खाद के तौर पे इस्तेमाल करते थे। हमारे मुसलमान वाइज़ीन भी और उलमा भी बड़ी यानी अपनी तकरीरों के अंदर भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा इस हवाले से फ़ख्रिया बयान करते हैं। जी हिटलर ने जो है वो हॉलोकास्ट के अंदर 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था, या चले मुहतात अंदाज़ा हो तो 6 लाख यहूदी तो बनते हैं, और कहते हैं जी उनको कत्ल करने के लिए उसने फैक्ट्रियाँ बनाई थी। आपको पता है ना, हॉलोकास्ट एक इंसानी तारीख में बड़ा दर्दनाक वाक़या है कि 1941 से लेके 1945 तक इन 5 सालों में हिटलर ने, जो जर्मनी में एक डिक्टेटर था, उसने इंसानों को कत्ल करने के लिए बाकायदा फैक्ट्रियाँ बनाई थी। 100 फैक्ट्रियों को कहा जाता था। उसमें वो यहूदियों को कत्ल करते थे, और कैसे कत्ल करते थे कि वो उन्होंने बाकायदा चैम्बर्स बनाए हुए थे। एक तरफ से यानी उन लोगों को दाखिल किया जाता था और उनके ऊपर एक गैस छोड़ी जाती थी जिससे वो बेहोश हो जाते थे। फिर उनकी औरतों के बाल शेव ऑफ कर दिए जाते थे, उन बालों से नाजियों के यानी कालीन बनाते थे वो। फिर इसी तरीके से अगले चैम्बर में ले जाके उनके जिस्म के ऊपर ऐसी गैस छोड़ी जाती थी जिससे वो यानी वो पिघल जाता था उनका जिस्म, और दूसरी तरफ से एक लेसदार मादा निकलता था और उसको वो खाद के तौर पे इस्तेमाल करते थे। इंसानों को कत्ल करने के लिए उन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई थी जिसमें उन्होंने 60 लाख यहूदियों को कत्ल किया। इस वाक़े को हॉलोकास्ट कहा जाता है। बाल लोग कहते हैं जी उनका प्रोपेगेंडा है वो 6 लाख थे। मैं कहता हूँ जी 6 लाख क्या 6 बंदे भी हों और उनको इस तरीके से नाहक कत्ल किया जाए, इस्लाम तो इसको कत्ल सपोर्ट नहीं करता। और ये याद रखिएगा, यहूदियों को यहूदी होने की वजह से कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि हिटलर चूंकि एक सेकुलर था, एथियस्ट टाइप इंसान था, उसको मजहबी लोगों से चिढ़ थी। उस वक्त यूरोप के मुआशरे में मजहबी लोग क्रिश्चियन समझे, यहूदी समझे जाते थे। आज भी यहूदी बहुत मजहबी हैं जहाँ पे हैं, और वो कहते थे हमारे मुआशरे में ये मिसफिट है। जिस तरह आज मुसलमानों को मजहबी होने की वजह से उन यूरोप के मुआशरे में चंद शर पसंद अनासर बुरा समझते हैं, बिल्कुल यही आज से तकरीबन 100 साल पहले था कि यहूदियों को मजहबी होने की वजह से नफरत की जाती थी कि ये प्रैक्टिसिंग है। इस जदीद दौर में भी गॉड के मानने वाले हैं। वो जो हमारा इल्मी इख्तिलाफ है वो अपनी जगह, सेम यही कुछ आज जो मुसलमानों के साथ हो रहा है ये कुछ उनके साथ होता था। तो उस दिन से डर जाएं कि जब यही लोग मुसलमानों के लिए कोई इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म करें। ये कतन कोई तरीकाकार नहीं है कि एक सर फेरे शख्स ने उठ के क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड के अंदर मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर इस तरीके से फायरिंग खोल के इतने मुसलमानों को शहीद कर दिया 50 के करीब। तो अब इसका बदला ये मुसलमान उतारेंगे कि दुनिया में चर्चों में जो लोग इबादत के लिए आए हुए हैं उनके साथ ये मामला किया जाए। हमें किसी से इल्मी इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन उसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम इस तरीके से कत्ल नाहक करें। इस्लाम इस किस्म की किलिंग को हराम समझता है, और अल्लाह ताला ने सूरतुल माइदा के अंदर बड़े सख्त अल्फाज के साथ इसको कंडेम किया। कुरान हकीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन स्पेसिफिकली कत्ल नाहक के हवाले से इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि वो कत्ल किया जाने वाला मुसलमान है या गैर मुस्लिम। मिन अजली ज़ालिक, इस वाक़े के सबब, कतबना अला बनी इसराइल, हमने बनी इसराइल के लिए बात तय कर दी थी, अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिग़ैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्द, कि जिस शख्स ने भी किसी भी दूसरे शख्स को कत्ल किया, सिवाय 2 इस्तिस्ना के, कि जान के बदले जान हो रही हो, यानी कोई कातिल है उसको अगर कत्ल किया जाए तो वो कोई जुल्म नहीं है, लेकिन वो भी जुडिशरी करेगी। मेरे बाप का कातिल भी मेरे सामने आ जाए, मैं कानून हाथ में नहीं ले सकता। या कोई फसाद फिल अर्द कर रहा है और ये भी जुडिशरी करेगी, वो डिसीजन करेगी। फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, तो गोया उस शख्स ने पूरी इंसानियत का ही कत्ल कर दिया जिसने एक शख्स को भी नाहक कत्ल कर दिया। ये मुसलमान की बात नहीं हो रही, किसी भी जान को, चाहे वो हिंदू है, ईसाई है, सिख है, कोई भी है।
ومن احیاہا اور جس نے ایک جان کو بچایا فکأنما احیا الناس جمیعا تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ انسان کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کی بات نہیں، ہر انسان کی جان قیمتی۔ اور اس کانٹیکسٹ میں تو درجنوں حدیثیں مجھے زبانی یاد۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی ذمی کافر کو قتل کیا، یعنی ایسا کافر جو مسلمانوں کے علاقے میں رہتا تھا اور مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا اور مسلمان حکومت کی ذمہ داری تھی اس کی جان کی حفاظت کرنا، جیسا کہ پاکستان ہے۔ پاکستان میں ہندو جو رہ رہے ہیں وہ ٹیکس تو وہ بھی دے رہے ہیں نا، عیسائی جو رہ رہے ہیں وہ ٹیکس نہیں دے رہے کیا؟ بخاری کے الفاظ ہیں جس نے ذمی کافر کو قتل کر دیا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا یا پھر کسی مؤمن کو کسی نے قتل کر دیا تو اس گناہ کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا۔ ایک تو حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر کہ قیامت والے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا، یعنی حقوق العباد میں سے قتل کے مقدمے کا پہلا سوال ہوگا۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جائے گا اور کہے گا یا اللہ اس شخص سے مجھے آج بدلہ دلوا، اس نے میری جان کیوں لی تھی، اس نے مجھ سے میری زندگی کیوں چھینی، اس حال میں کہ اس کے رگوں سے خون بہ رہا ہوگا مقتول کی۔ اور سنن نسائی میں آگے الفاظ ہے کہ اے حکمرانوں کسی کو قتل کرنے پر کسی کی مدد نہ کرو، یعنی حکمران ہی ہوتے ہیں نا عموماً کہ وہ مدد کر رہے ہوتے ہیں قتل کرنے کے، لوگوں نے قتل ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ جامع ترمذی اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی مسلمان کو قتل کرنا اس سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے۔